नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैंने जो नक्षत्र सीरीज भी शुरू किया हुआ है, आप सब जानते हैं। मेरा एक वीडियो सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र पर आ चुका है, आप सब ने देखा होगा, पसंद भी किया है। और आप सब जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष वो नक्षत्र के बिना कुछ भी नहीं है। यानी ज्योतिष में नक्षत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों को समझना बहुत ही महत्व है। नक्षत्रों को जितना अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे या समझेंगे तो ज्योतिष उतना समझ में जल्दी आ जाएगा और फल कथन में भी काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम दूसरे नक्षत्र की बात करेंगे। तो दूसरा नक्षत्र जो है वो भरणी नक्षत्र है, मेष राशि में ही। तो आइए शुरू करते हैं। भरणी नक्षत्र के अंदर 3 तारे हैं। इसका जो सिंबल या चिन्ह जो है वो स्त्री की योनि ये है। लेकिन इसका मूल अर्थ अगर समझा जाए तो स्त्रियों के अंदर जो कोख होती है या बच्चादानी या गर्भाशय बोलते हैं, जहां से इंसान जन्म लेता है, या यूं कहे कि आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है। आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में आता है। कौन से लोक से आता है वो तो पता नहीं है, लेकिन पृथ्वी लोक पर आता है। तो पृथ्वी लोक पर आने का रास्ता उसको मिलता है, तो वो रास्ता है ये बच्चादानी। इसीलिए इसका ये चिन्ह है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि बेरिंग, यानी भार उठा के रखना। और ये भी हम देखते हैं कि जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो बच्चा धीरे धीरे अंदर पनपता है कोख में, तो उसका जो वजन होता है उसको भार झेल के वो जीती है जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए। और जन्म होने के बाद भी उसका भार उठाती है, उसको कोख में रखते हैं, गोदी में रखते हैं। तो भार उठाना। तो यहाँ पे ये नए जीवन की शुरुआत या नया जीवन। अब इसमें बहुत समझने वाली बात यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब स्त्रियों को बहुत अत्यधिक प्रसव पीड़ा प्राप्त होती है। लेकिन बच्चे के जन्म हो जाने के बाद उनको अनेक गुनी खुशियां भी प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करें कि ये नक्षत्र हमें ये दर्शाता है कि कुछ खुशियां पाने के लिए कुछ दर्द या पेन सहना पड़ेगा। वो आप दर्द या दुख सहन करोगे तो आपको उसके बाद बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा खुशियां अवश्य मिलेगी। दूसरा, ये हमें संकेत देता है या समझाता है कि हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन या पूरा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अपने आप में काफी कुछ बदलाव। जैसे एक स्त्री है, वो गर्भ धारण करने के बाद तब तक वो स्त्री रहती है, लड़की या स्त्री। लेकिन जब वो बच्चे को
प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद जब बच्चे को जन्म दे देती है, तब उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव तो वो एक स्त्री तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मां बन जाती है। तो और उसके सोचने समझने के तरीके में भी काफी कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये हमें ये सिखाता है कि अपने आप में काफी कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। अब इस नक्षत्र के जो देवता है वो यम है, यम राजा। अब आपको लगता होगा कि यम राजा तो मृत्यु के देवता है, यहां तो नए जन्म की बात हो रही है। तो जन्म और मृत्यु ये दोनों की जिम्मेदारी यमराजा की है। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित ही है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका फिर से जन्म भी होना निश्चित ही है। फर्क यह है कि उस आत्मा को, जीवात्मा को मृत्यु के बाद फिर से जो जन्म लेना है, यानी फिर से जो नया शरीर धारण करना है, जिस योनि में जाना है, वो उसके कर्म के अनुसार किस योनि में जन्म धारण करना है, शरीर धारण करना है, वो यमराजा निश्चित करते हैं। इसलिए यमदेव केवल मृत्यु के देव नहीं, मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं कि यमदेव केवल मृत्यु के देव नहीं, वो जीवात्मा को यानी आत्मा को अपने कर्म के अनुसार कौन सी नई योनि में उसको शरीर देना है या नया जन्म देना है, वो भी निर्धारित करने का कार्य क्षेत्र उनका है। इसीलिए इस नक्षत्र के देवता यमराजा है। भरणी नक्षत्र से एक और चीज हमें सीखने को मिलती है कि जैसे बच्चेदानी में जब गर्भ धारण होता है तो बच्चे के चारों ओर एक गाढ़ा पानी का आवरण बन जाता है, और वो जैसे जैसे बच्चा पनपता है, बड़ा होता जाता है गर्भ, वैसे ही वो पानी का आवरण भी जो होता है वो भी पनपता रहता है। और जब बच्चे का जन्म लेने का समय आता है नज़दीक, उसी समय वो पानी का आवरण फूट जाता है या टूट जाता है। लेकिन ये जो पानी का जो गाढ़े पानी का जो आवरण है वो टूटने का निश्चित समय आजकल के डॉक्टर भी बता नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में आने वाले बड़े बदलाव भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में पनपते रहते हैं उस गाढ़े पानी की तरह, और समय आने पर वो आकस्मिक रूप से प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह मृत्यु का भी है। कब कहाँ कैसे मृत्यु आ जाए वो किसी को पता नहीं होता। इस नक्षत्र का एक और चिन्ह है नाव, जो नाव हमें नदी पार करा के एक छोर से दूसरे छोर ले जाती है। यानी हम एक छोर, यानी यहाँ से यहाँ आए, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी फिर से हमें यहाँ पे कुछ नया या कुछ बदलाव दिखाने का संकेत देता है। हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये नक्षत्र दो ध्रुवों के बीच झूलता हुआ लगता है, जैसे कि भोलेपन या बुद्धिमान, परिपक्वता और अपरिपक्वता, जीवन और मृत्यु, या यह भी कह सकते हैं कि सूर्योदय जीवन है तो सूर्यास्त मृत्यु है। यम राजा धर्म राजा भी है, जो हमें धर्म पथ पर लाने का काम करते हैं। लेकिन उसके लिए
इंसान को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने आप में बदलाव भी लाना पड़ता है, तब इंसान धर्म पथ पर चलने लगता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। यमराजा मृत्यु के देवता होने के बावजूद उनके अंदर भी हंसी मजाकिया थोड़ा सा स्वभाव है। उनका हृदय कठोर नहीं है, किंतु धर्म पालन के लिए वे बहुत ही शिस्तबद्ध है या चुस्त है। जो इंसान जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु को समझ लेता है और धर्म पथ पर है, उसे यमराजा से किसी भी तरह का भय नहीं है। यही जीवन का सत्य हमें यह नक्षत्र समझाता है। मोटा मोटी फिर से एक लाइन में कहूं तो कुछ भी अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जो कहावत है ये भी लागू होती है। या फिर ये भी कहे कि कुछ बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव प्राप्त करने के लिए उसके पहले बहुत ही दर्द पीड़ा सहन करना पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है। ये नक्षत्र का मूल मंत्र है, यही समझाते हैं यमराजा हमें। एक बात, ये नक्षत्र के जो प्राणी है सिंबल में पशु, वो हाथी है। इस नक्षत्र के जो गोत्र है, जो सप्तर्षि, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था अश्विनी नक्षत्र में कि सप्त ऋषि जो है वो नक्षत्रों में उनका देवताओं के ऊपर उनका प्रतिनिधित्व है गोत्र के रूप में, तो वो भी कंट्रोल करते हैं सब। तो इस भरणी नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो वशिष्ठ ऋषि है। तो आपको अगर आपका गोत्र न पता हो, किंतु अगर आपका भरणी नक्षत्र में जन्म है, तो आप वशिष्ठ ऋषि को आप अपने गोत्र के ऋषि मानकर आपके जो भी कर्म कांड या कोई भी पूजा पाठ करवानी है तो करवा सकते हैं। इस नक्षत्र का जब आपको कोई शांति करना हो या भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह पीड़ित होके पड़ा हो या भरणी नक्षत्र से आपको कोई पीड़ा हो रही हो, तो आप यमराजा के मंत्र जाप अवश्य करें। उनका मंत्र है ओम यमाय नमः। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो आंवला है, आंवले का पेड़। तो भगवान को आंवले का फल अर्पण कीजिए। विष्णु भगवान को वो काफ़ी प्रिय है, लक्ष्मी जी को भी प्रिय है, तो ये अर्पण कीजिए। उसके साथ अगर आंवले की लकड़ी को समिधा में मिलाकर उसको यमराजा के मंत्र के साथ आप आहुति देके आप शांति हवन कर सकते हैं, तो भी भरणी नक्षत्र के शांति अवश्य होगी। उस वक्त आपको ये मंत्र बोलना है ओम यमाय स्वाहा, क्योंकि आप ये आहुति अर्पण कर रहे हैं। इस नक्षत्र में यह इस नक्षत्र की पीड़ा शांत करने के लिए शिव जी का मृत्युंजय मंत्र कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। या फिर विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र के जाप कर सकते हैं। ये मृत्युंजय मंत्र क्यों, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बात कर लेता हूं। हमारे पुराण में एक मार्कंडेय ऋषि की एक छोटी सी वार्ता आती है, कहानी आती है
कि उनको जन्म होने के बाद बाल्यावस्था में ही कहा था कि भाई इसकी कुंडली देखकर कि ये तो 16 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं 16 साल की आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तो जीना है, तो मैं क्या करूं? तो उनके पिताजी ने कहा कि तू शिव जी की उपासना कर, शिवलिंग है, वहाँ पे जाके उनको प्रार्थना कर। तो उन्होंने वो बाल्यावस्था में भोलेपन में रोज शिव जी मंदिर जाके उनके वहाँ मंत्र जाप करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। लेकिन उनकी जो 16 वर्ष की आयु हुई, समय हो गया, तो यमराजा स्वयं उनके प्राण लेने आए। तो वो डर के मारे सीधा उन्होंने शिव जी के शिवलिंग को ऐसे ही बाथ भीड़ लिया, उन्होंने अपने आप को पकड़ लिया और यमराजा ने जो फांसा फेंका, जो अपना रस्सी होता है पकड़ने के लिए जीवात्मा को, तो वो उनको पकड़ने के लिए उनके गले में डालने के लिए फेंका, तो वो तो शिव जी को लिपटे हुए थे, तो वो फांसा सीधा उस मार्कंडेय ऋषि पर भी गिरा और शिवलिंग के ऊपर भी फंस गया और उन्होंने शिव जी को ऐसे फिर पकड़ के रखा हुआ था। तो शिव जी बहुत ही क्रोधायमान हो गए और वहीं पे तुरंत प्रकट हुए और यमराजा को कहा कि ये मेरी शरण में आया है, इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो। यमराजा ने कहा कि इसका समय हो गया है, इसकी आयु इतनी ही है, लेकिन शिवजी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको जीवत दान देता हूँ और ये बहुत ही लंबी आयु जिएगा। और ऐसे करके उनको यमराजा को वापस भेज दिया और शिवजी ने उनको आशीर्वाद देके मार्कंड ऋषि को लंबी आयु दी और मार्कंड ऋषि ने फिर ये मंत्र दिया जो हम आज भी सब लोग करते हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के नाम से कहा जाता है, यानी मृत्यु भी उससे पीछे हट जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि यमराजा की ये जीवन और मृत्यु की, और ये मृत्युंजय मंत्र इस नक्षत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो आप करिए। आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।